अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, जहांज़ेब अब्बासी एक नए वीलॉग के साथ हाज़िर है। नाजरीन, निज़ाम अदल में मौजूद जो नकाइस हैं या जो कमज़ोरियाँ हैं उनके ऊपर बहुत ज़्यादा बात हुई। इंसाफ के हसूल में ताख़ीर का मामला हो या वसाइल की कमी हो, अदालतों में मुकदमात, बढ़ते मुकदमात का बोझ हो, ये तमाम तर इशूज़ तो अपनी जगह पर मौजूद हैं। लेकिन इसके साथ साथ एक बहुत अहम इशू भी आला अदलिया में, जहाँ पे अब खुलेआम और अंदर से आवाज़ें आ रही हैं। पहले हम देखते थे कि वकला तंजीमों की तरफ से एतराज़ उठाया जाता था और ढके छुपे अल्फाज में बात की जाती थी, लेकिन अब जुडिशरी के अंदर से यानी आला अदलिया के जज साहिबान भी अब ये आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, बातचीत हो रही है। और ये मामला है अस-खुद नोटिस के इख्तियार का। आइन के आर्टिकल 184(3) यानी 184(3) के तहत अस-खुद नोटिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान लेती है किसी भी मफाद आमा के मामले के ऊपर, और फिर उसके ऊपर केसेस जो हैं वो उसकी समाअत होती है और फिर एक ऑर्डर जारी किया जाता है। इस मामले के ऊपर अगर हम बात करें तो माजी में साबिक चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी का वो दौर था जिसमें आर्टिकल 184(3) के तहत अस-खुद नोटिस का बेदरेग इस्तेमाल किया गया। और अस-खुद नोटिस के इस बेदरेग इस्तेमाल की वजह से जहाँ पे कौमी ख़जाने को नुकसान पहुँचा, साथ साथ जो आम साइलिन के केसेस थे वो मुतासिर हुए, और इसके अलावा अदालतों के ऊपर गैर ज़रूरी मुकदमात का बोझ भी बढ़ा और फिर केसेस जो हैं वो उनकी तादाद में इजाफ़ा होता गया। बहुत से ऐसे केस हैं जिसमें पाकिस्तान को बतौर रियासत नुकसान उठाना पड़ा अस-खुद नोटिस की वजह से। जैसे कि रिकॉर्डिंग केस है, इस केस में हमें जो है पाकिस्तान को नुकसान उठाना पड़ा और 6 बिलियन यानी 6 अरब अमेरिकी डॉलर से ज़ायद का जुर्माना पाकिस्तान के ऊपर आयद हुआ। इसी तरह से रिकॉर्डिंग के अलावा करके केस है, उसके ऊपर हमें नुकसान उठाना पड़ा। फिर उसके बाद दौर आया साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार का। उस दौर में भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अस-खुद नोटिस का एक मरतबा फिर बेजा और बेदरेग इस्तेमाल किया, जिसकी वजह से जो है वो पाकिस्तान का जो जुडिशल सिस्टम है, जुडिशल एक्टिविज़म जो है वो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा तनकीद हुई। माजी में हम देखते थे कि जब ये अस-खुद नोटिस के बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता था और मफाद आमा से हट कर जब इंतज़ामी इशूज़ के ऊपर अस-खुद नोटिस लिए जाते थे, बहुत ज़्यादा बातचीत होती थी, तो उसके ऊपर सिर्फ़ और सिर्फ वकला तंजीमें बात करती थीं, एतराज़ उठाती थीं कि सुप्रीम कोर्ट को अस-खुद नोटिस के इख्तियार को रेगुलेट करना चाहिए और ये तय करना चाहिए कि कौन कौन से ऐसे पैरामीटर्स होंगे जिनके तहत अस-खुद नोटिस सुप्रीम कोर्ट ले सकती है। लेकिन अब जुडिशरी के अंदर से जो है ये आवाज़ें आ रही हैं कि अस-खुद नोटिस के दायरा इख्तियार को जो है वो इसका तयन होना चाहिए। साबिक चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा जब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बने और उस दिन जो उन्होंने अपना पहला फुल कोर्ट रेफरेंस से ख़िताब किया, उस खिताब में उन्होंने ये कहा था कि हम अस-खुद नोटिस का जो इख्तियार है इसका तयन करेंगे। लेकिन बदकिस्मती से वो भी उनका ये बयान सिर्फ बयान ही रहा और अमली तौर के ऊपर वो कुछ ना कर सके। ये जो अस-खुद नोटिस का इख्तियार का तयन है, ये इंतज़ामी तौर के ऊपर भी ये मामला आला अदलिया के जज साहिबान ख़ुद से बैठ कर जो है वो इस मामले को तय कर सकते हैं। जस्टिस काजी फ़ैज़ ईसा ने इस मामले के ऊपर बहुत ज़्यादा आवाज़ भी उठाई और बात भी की। एक बड़ा मशहूर केस था सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री पेशावर में, और वो सरकारी हॉस्पिटल से मुतल्लिक एक केस था और इस बेंच के सरबराह थे साबिक चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार। अब वो इस केस की जब समाअत कर रहे थे तो इस बेंच में एक तरफ जस्टिस काजी फ़ैज़ ईसा बैठे थे, दूसरी तरफ जस्टिस मंसूर अली शाह बैठे हुए थे। तो जस्टिस काजी फ़ैज़ ईसा ने ये क्वेश्चन उठाया कि ये जो अस-खुद नोटिस लिया गया है सरकारी अस्पतालों के मामले के ऊपर, इसका क्राइटेरिया क्या था, किन पैरामीटर्स की बुनियाद के ऊपर ये अस-खुद नोटिस लिया गया। लेकिन फिर बाद में हमने देखा कि केस की समाअत के दौरान ही बेंच उठ के चला गया और फिर बाद में बेंच कंपोजिशन चेंज कर दी गई। जस्टिस काजी फ़ैज़ ईसा ने इसके ऊपर इख्तिलाफ़ी नोट तहरीर किया, फिर जस्टिस मंसूर अली शाह ने बाद में इसके ऊपर एक बड़ा तफसीली इख्तिलाफ़ी नोट लिखा। फिर उसके बाद हम ये देखते हैं कि जस्टिस काजी फ़ैज़ ईसा ने मुख्तलिफ़ अदालती फ़ैसलों में जो अपने इख्तिलाफ़ी नोट्स लिखे हैं उनमें अस-खुद नोटिस के बेजा जो इस्तेमाल है उसके ऊपर
तनकीद की और अहम सवालात उठाए और ये कहा कि ये मामला जो है वो उसको रेगुलेट होना चाहिए। हाल ही में जो गुज़िश्ता अदालती हफ्ता गुज़रा है, इसमें जस्टिस मंसूर अली शाह ने एक हफ़्ते में लगभग 5 से ज़ायद केसेस ऐसे थे जिनमें अस्कुद नोटिस का मामला था और उसके ऊपर जस्टिस मंसूर अली शाह ने वो केस सुनने से इनकार कर दिया और वो तमाम अस्कुद नोटिस साबिक़ चीफ जस्टिस मियाँ साकिब निसार ने जो है वो लिए हुए थे। जस्टिस साकिब निसार डैम के मामले के ऊपर भी हमने देखा बड़े मुतहर्रिक थे। कभी वो कहे थे हमने डैम बनाने हैं, फिर उसके बाद पॉपुलेशन कंट्रोल के ऊपर भी वो काम करते रहे, लेकिन जो आम आदमी को इंसाफ की फरामी है उसके लिए जुडिशल रिफॉर्म्स, जो कि जुडिशरी के अंदर जो है जिस रिफॉर्म्स की ज़रूरत है वो रिफॉर्म्स करने में वो नाकाम रहे बुरे तरीके से। और जुडिशल एक्टिविज़म के ज़रिए, मीडिया के ज़रिए ख़बरें चलवाई गई कि अदलिया बहुत ज़्यादा काम कर रही है, लेकिन ज़मीनी हक़ाइक़ ये थे कि आम आदमी को इंसाफ की फरामी में कोई मदद नहीं मिल सकी उस दौर में भी। तो इसके ऊपर फिर अभी हमने आपको हवाला दिया जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का कि उन्होंने भी एक हफ़्ते में जितने भी साबिक़ चीफ जस्टिस मियाँ साकिब निसार के दौर में लिए गए अस्कुद नोटिस थे उसके ऊपर जो है वो केसेस सुनने से इनकार कर दिया और वो बेंच से अलग होते गए और फिर बेंच जो है वो तब्दील किया गया। लेकिन आज जस्टिस यहिया अफरीदी उन्होंने भी एक अस्कुद नोटिस के केस को सुनने से इनकार कर दिया है और कुछ अहम ऑब्जर्वेशंस भी दी हैं। तो सबसे पहले हम आपको इसके हवाले से तफसीलात बताते हैं। ये केस बुनियादी तौर के ऊपर महकमा सिंध में तकर्रियों से मुतल्लिक अस्कुद नोटिस केस था और इस केस में जस्टिस यहिया अफरीदी ने अस्कुद नोटिस के इख्तियारात के हवाले से जो सवालात उठाए हैं उसमें जो जस्टिस यहिया अफरीदी का ये कहना है कि सुप्रीम कोर्ट को अवामी मफाद, बुनियादी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों पर इख्तियार इस्तेमाल करना चाहिए और मेरा ये मौक़िफ़ है कि जब तक तरीक़ाकार तय ना हो ये इख्तियार इस्तेमाल करना मुनासिब नहीं है। यानी जैसे यहिया अफरीदी ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो अस्कुद नोटिस लेती है उसका इख्तियार जो है वो सिर्फ़ अवामी मफाद और बुनियादी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों के ऊपर इस्तेमाल होना चाहिए। जैसे कि अब बुनियादी इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों का जो सबसे अहम मामला है, जो सबसे अहम केस है वो है लापता अफराद का, जबरी गुमशुदगियों का। लेकिन इस मामले के ऊपर हम देखते हैं कि साल साल केसेस अदालतों में समाअत के लिए फ़िक्स ही नहीं होते। जैसे यहिया अफरीदी ने ये भी कहा कि अस्कुद नोटिस में बेंच की तश्कील क्या होगी और इसके अलावा अस्कुद नोटिस में बेंच किस तरह तश्कील पाएगा, ये मामला भी जो है इसके ऊपर भी इसका तयन होना चाहिए। अब जुडिशरी के अंदर से ये आवाज़ें आना शुरू हो गई हैं कि अस्कुद नोटिस के इख्तियार का तयन होना चाहिए। इसमें हम ये भी देखते हैं कि ये अस्कुद नोटिस के इख्तियार के मामले के ऊपर बहुत ज़्यादा बातचीत हुई, लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज़ की तरफ से भी बहुत ज़्यादा बातें हुई, लेकिन अमली तौर के ऊपर इस मामले के ऊपर आज तक जो है कोई इक़दामात ना किए गए, जिसकी वजह से ये मामला अब भी गैर हल शुदा है। अस्कुद नोटिस के इख्तियार के मामले के ऊपर थोड़ा सा हम आपको अगर मज़ीद ब्रीफ़ करें तो आम तौर के ऊपर कोई साइल या कोई मुतासरा फ़रीक सुप्रीम कोर्ट में एक दरख्वास्त दायर करता है और फिर उस दरख्वास्त के ऊपर बेंच तश्कील दिया जाता है। लेकिन अस्कुद नोटिस सुप्रीम कोर्ट बग़ैर किसी दरख्वास्त के अस्खुद जो है वो इस मामले के ऊपर एक केस टेकअप करती है और फिर उसके ऊपर कार्रवाई शुरू हो जाती है। और ख़ास तौर के ऊपर जो इंतज़ामी अमूर हैं, यानी जो हकूमती अमूर हैं, उनमें मुदाखलत के बहुत ज़्यादा वाक़यात पेश आए साबिक़ चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी साहब के दौर में और फिर साबिक़ चीफ जस्टिस मियाँ साकिब निसार के दौर में। तो अब भी ये मामला गैर हल शुदा है, लेकिन अब की बार आला अदलिया के अंदर से जो जज साहिबान हैं, सीनियर जज साहिबान हैं, जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा जो कि मुस्तकबिल के चीफ जस्टिस हैं, वो भी इस मामले के ऊपर बात कर चुके हैं, आवाज़ उठा चुके हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह वो भी मुस्तकबिल के चीफ जस्टिस हैं, वो भी बात कर रहे हैं। और जस्टिस यहिया अफरीदी वो भी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनेंगे, उनकी तरफ से भी अब ये बात की जा रही है कि अस्कुद नोटिस को जो इख्तियार है इसको रेगुलेट होनी चाहिए और सिर्फ बुनियादी इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों और मफाद आमा का जहाँ पर मामला आए वहाँ पर इस जो इख्तियार है अस्कुद नोटिस का, इसको इस्तेमाल करना चाहिए। अब जो इस वक्त मौजूदा चीफ जस्टिस हैं गुलजार अहमद, उनके बाद जस्टिस उमर अता बंदयाल चीफ जस्टिस बनेंगे और फिर उसके बाद
जस्टिस काजी फायद ईसा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनेंगे। तो अब देखना ये है कि ये जो मुस्तकबिल के 3 चीफ जस्टिस साहिबान हैं, जस्टिस काजी फायद ईसा, जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस याह्या अफरीदी, क्या ये अस्कुद नोटिस को रेगुलेट करने का मामला जो है वो इसको हल करते हैं, इसको तयन करते हैं, क्योंकि वो इसके ऊपर बहुत ज़्यादा ओपनली बात भी कर रहे हैं। तो जब वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनेंगे तो क्या अस्कुद नोटिस के इख्तियार का तयन होगा या फिर किसी मसलियत पसंदी का शिकार जो है वो ये मामला हो जाएगा। तो अब ये वक्त ही साबित करेगा। बहरहाल ये अब तक की अपडेट है कि आला अदलिया के अंदर से अब अस्कुद नोटिस के जो इख्तियार है उसके तयन की जो है वो आवाज़ आ रही है। हमने अभी हाल ही में देखा कि कुछ सहाफ़ी एक दरख्वास्त लेके जस्टिस काजी फायद ईसा के बेंच में चले गए और उसके ऊपर जस्टिस काजी फायद ईसा ने अस्कुद नोटिस लिया, लेकिन फिर उसके बाद एक 5 रुकनी बेंच ने जस्टिस काजी फायद ईसा का जो ऑर्डर था उसको गैर मौसर कर दिया। और फिर उसके बाद ये कम अज़ कम तयन तो हो गया कि अस्कुद नोटिस लेने का इख्तियार सिर्फ़ और सिर्फ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को है, और कोई और अदालती बेंच या कोई जज अगर अस्कुद नोटिस लेना चाहे तो वो अपने ऑर्डर में ये मामला चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को भिजवा सकता है कि इस मामले के ऊपर अस्कुद नोटिस लिया जाए। लेकिन ये तयन नहीं किया गया कि अस्कुद नोटिस लेने के पैरामीटर्स क्या होंगे। मेरे ख्याल में जुडिशरी के पास ये एक मौका था, 5 मेंबर बेंच जहाँ पे इस बात का तयन कर रहा था कि अस्कुद नोटिस कौन ले सकता है और कौन नहीं ले सकता। वहाँ पर ये भी तय हो सकता था कि अस्कुद नोटिस लेने के पैरामीटर्स क्या होंगे। बहरहाल ये तमाम तर सूरत हाल थी जिससे हमने आपको आगाह किया। बहुत शुक्रिया।